आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे लाइट चैप्टर पे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे पावर के। मान लो क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि पावर ऑफ लेंस इज 2.5 diopter. Find focal length of lens and which lens it is. ये सवाल दिया है तो आप क्या करेंगे? देखो, मैंने बताया था, याद करो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। यहाँ पे f किस में पुट करते हैं? मीटर में पुट करते हैं। पावर का एक और फॉर्मूला होता है 100/f। यहाँ पे f किस में पुट करते हैं? सेंटीमीटर में पुट करते हैं। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू 1/p। ये f किस में आएगा? मीटर में आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू 100/p। ये f किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? मैं इसका यूज देता हूं 100/p का, तो मेरा फोकल लेंथ किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो मैंने लिखा f इज इक्वल टू 100, कितना है पावर? 2.5। तो f निकल कर आ गया प्लस 40 सेंटीमीटर। तो ये तो फोकल लेंथ हो गया इसका 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस क्या शो करता है? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। मैंने बताया था कि आपको कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन में आपको पावर दिया था, आपसे फोकल लेंथ पूछा था और कौन सा लेंस है ये पूछा था। हम जानते हैं पावर क्या होता है, 1/f या फिर 100/f। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें फोकल लेंथ होता है मीटर में, इसमें फोकल लेंथ होता है सेंटीमीटर में। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फोकस आया 100/p या फोकस आया 1/p। मैंने इस वाले को यूज किया तो 100/p दिया था 2.5, यहाँ पुट कर दिए, डिवाइड करने पे क्या आया? प्लस 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर है। प्लस क्या शो करता है? याद करो, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला है, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर ऑफ लेंस एंड व्हिच लेंस इट इज। तो देखो, अभी हमने जस्ट ये देखा है फॉर्मूला। आपको फोकल लेंथ दिया है -20 सेंटीमीटर और पावर निकाले बिना भी कह सकते हो, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। अब पावर की बात कर रहा है, मैंने भी जस्ट बताया, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो पावर होता है 100/f, और f किस में पुट करते हैं? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पावर निकल कर आ गया 100/-20 इक्वल्स टू -5। यूनिट क्या है? डायोप्टर है। यूनिट क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर का सिंबल होता है कैपिटल डी। तो आपका पावर निकल कर आया -5 डायोप्टर। क्लियर है? डी किसका सिंबल है? यूनिट ऑफ पावर। और क्या है यूनिट ऑफ पावर? डायोप्टर। बोलो, समझ में आया? आज अभी हम सिर्फ पावर पे क्वेश्चन देख रहे हैं, पावर और फोकल लेंथ पे। मैंने बताया था जस्ट अभी 100/f। अगर यही फोकल लेंथ मीटर में होता तो मैं यूज करता 1/f। माइनस साइन क्या शो करता है? कॉन्केव लेंस। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। कौन सा लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है? +20 सेंटीमीटर, is placed in contact with another lens of focal length -25 centimeter. Find equivalent
पावर एंड फोकल लेंथ किसका, कॉम्बिनेशन का, किसका, कॉम्बिनेशन का। कहने का मतलब हमारे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ अगर मैंने f1 बोला है वो दिया है +20 सेंटीमीटर। हमारे पास दूसरा लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस क्या शो करता है, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। माइनस क्या शो करता है, ये एक कॉनकेव लेंस है। इन दोनों को हमने बगल बगल में रखा है, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया है। तो बताओ इस कॉम्बिनेशन का क्या इक्विवेलेंट पावर है और क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। मैं क्वेश्चन मिटा के ऊपर सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है और एक कॉनकेव लेंस लिया है और बगल बगल में रख दिया है। देखो कुछ ऐसा, अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और देखो इसी के साथ बगल में रख देते हैं एक कॉनकेव लेंस और बोला एकदम चिपका के रखे थे। दिख रहा, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, इसका फोकल लेंथ मैंने f1 बोला है दैट इज +20। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ मैंने कितना बोला है, f2 बोला है दैट इज -25। मैंने बताया था आप दोनों के फोकल लेंथ से क्या निकाल सकते हो, दोनों का पावर निकाल सकते हो। इसका पावर को मैंने बोला P1 और इसके पावर को मैंने बोला P2। तो ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं P1 क्या हो जाएगा 100/f1 और क्या है f1 +20। तो P1 निकल कर आया 100/20 which is equal to 5 डायोप्टर। सिमिलरली अगर मैं P2 बोलूं, क्या है P2 का फॉर्मूला 100/f2, कितना है f2 -25, तो ये निकल कर आ गया -4 डायोप्टर। मैंने बताया था आपको अगर हमें पावर इक्विवेलेंट निकालना होता है कॉम्बिनेशन का तो इट इज सिंपली एडिशन P1 + P2। तो देखो जोड़ के क्या आ जाएगा, P1 क्या है 5D, इसमें क्या ऐड करना है -4D, ये तो डिफरेंस आ गया, आंसर आया 1D। अब खुद देखो पावर कैसा आया है, इक्विवेलेंट पावर आपके सामने आया है 1 डायोप्टर। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। पावर अगर पॉजिटिव होता है तो मैंने बताया था किस लेंस की हम बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमने जो पावर निकाला ये किसका निकाला है, इस कॉम्बिनेशन का निकाला है। और इस कॉम्बिनेशन का पावर कैसा आया, पॉजिटिव आया। पावर का पॉजिटिव होना मैंने बताया था कि क्या शो करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये पूरा नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होगा। बोलो समझ में आ रहा। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा व्हाट इज एफ इक्विवेलेंट। अब आप खुद देखो, आपको अगर फोर्थ पावर चल गया है पता, तो याद करो फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100/F इक्विवेलेंट। तो मैंने यहां से F इक्विवेलेंट बोल दिया, इट इज 100/पावर इक्विवेलेंट और वो कितना है 1। तो F इक्विवेलेंट निकल कर आ गया 100 सेंटीमीटर। मैंने ये सवाल कराया भी था, लिखाया भी था स्टेटमेंट क्लास में कि अगर पावर दिया है 1 डायोप्टर, इसका मतलब इट इज द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। क्लियर है।
समझ में आया? आपके सामने अगला सवाल ये है कि अ लेंस इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर लेंस ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। तो आपको दूसरे लेंस का, देखो ये पहला लेंस था, ठीक है, और ये दूसरा लेंस था, आपको दूसरे लेंस का फोकल लेंथ दे दिया था -20 सेंटीमीटर। इफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था ऑफ लेंस जिसका पावर दिया था -2 डायोप्टर, तो आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगा। फोकल लेंथ पहले लेंस का क्या होगा? ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था हम पावर इक्विवेलेंट से क्या निकाल सकते हैं? फोकल इक्विवेलेंट, फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 100 अपॉन पावर इक्विवेलेंट, ठीक है, जो कितना दिया है -2 दिया है, तो 100 अपॉन -2, ये कितना निकल कर आ गया -50 सेंटीमीटर। तो जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना है -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव क्या शो करता है? ये कॉम्बिनेशन कैसा एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज कॉनकेव लेंस। अब याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी हम कंबाइन करते हैं हम कहते हैं पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। और इसी को मैंने फोकल लेंथ के टर्म में लिखा था 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो मेरे पास एफ इक्विवेलेंट है और मेरे पास F2 भी है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले में पुट करके F1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं देखो इसको मिटा रहा हूं, आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे F1 निकालना है, ठीक है, मेरे पास F2 दिया हुआ है, देखो वो रहा F2 कितना है -20, और मैंने अभी F इक्विवेलेंट निकाला है, कितना निकाला है -50। सब के सब सेंटीमीटर में है, तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। और मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट दैट इज -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। F2 क्या है -20। देखो ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, और इस माइनस को जब इधर ले जाएंगे बन जाएगा प्लस। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 50 इक्वल्स टू 1 अपॉन F1। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100। एलसीएम क्या आया 100, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर है? आप सॉल्व करोगे तो यही आता है, तो ये बन गया 3/100। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 1 अपॉन F1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3/100। इसका इनवर्स लोगे, F1 इज इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये फोकल लेंथ कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब ये कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस था। बोलो समझ में आया? हमने एक कॉन्वेक्स लेंस 100/3 सेंटीमीटर का लिया था और एक कॉन्केव लेंस लिया था -20 सेंटीमीटर का, जिनको जोड़ के हमें इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा था -50 सेंटीमीटर, और उसके करस्पॉन्डिंग पावर इक्विवेलेंट था -2। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे लेंस फॉर्मूला और जो मैग्निफिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने बोला है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है, is placed 30 centimeter from lens of focal length 20 centimeter। आपको बताना है इमेज का पोजीशन कहाँ है और इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है। तो देखो, सबसे पहले फोकल लेंथ को ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू को ध्यान से अगर आप देखोगे ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो याद करो मैंने बताया था डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे कहीं फर्स्ट फोकस है, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है, ऑब्जेक्ट जिसका हाइट कितना दिया है, हाइट बोला है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, जो कि कितना दूरी पर है, ऑब्जेक्ट इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब अगर मैं रे डायग्राम की बात करूं, तो क्या बनेगा रे डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे F2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे 2F2। याद आ रहा है, फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर वो डबल हो जाता है उसका। सिमिलरली यहाँ पे कहीं क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ F1 होगा। अब ध्यान से देखो, रे डायग्राम मैंने बताया था, एक लाइट रे आप बनाओ जो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास करेगा, वो पास करेगा फोकल लेंथ से। कहां से पास करेगा, फोकल लेंथ से पास करेगा। और एक लाइट रे अगर आप ड्रॉ करो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए, तो देखो वो बिना डेविएट हुए कहीं इस तरीके यहाँ पे मीट कर रहा है और आपका इमेज बना यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ इंफिनिटी है। तो मैंने आपको केस बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रखाता है फोकस और 2F के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड 2F2 या 2F2 और इंफिनिटी के बीच में। हाइट ऑफ इमेज अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कैसा इमेज बन रहा है खुद देखो, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। लाइट रे एक्चुअली में मीट कर रही है जाने के बाद, तो ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। बोलो क्लियर है, कहां बन रहा है, कितनी दूर बन रहा है, इसको अभी हम निकालते हैं। और लेंस का फोकल लेंथ आपको क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर। देखो अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अब कितनी दूर बना लेंस से इसको समझते हैं। वो रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले को लगाते हैं। तो देखो वन अप, सबसे पहले मैं लिखता हूं डेटा, v मुझे निकालना है, u क्या होगा, याद करो साइन कन्वेंशन, लाइट रे अगर इस तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और पीछे डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव। मैंने बताया था इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन बताता है कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव है। और हम सारा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। कहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है ऑब्जेक्ट, कितना दूर है, 30,
नेगेटिव साइड है ना, विच मीन्स यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है। एफ की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इट इज +20 सेंटीमीटर। अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u, u क्या है -30 इक्वल्स टू 1/f, f क्या है 20। देखो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, 1/v प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/20। इस 30 को मैं उस तरफ ले गया तो 1/v मैं यहां लिख देता हूं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम आता है 60, यहां आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/60। ये तो 1/v है ना, तो इसका इनवर्स लोगे तो v की वैल्यू क्या निकल कर आती है, +60 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस है तो लेंस से आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो इमेज बना है कि कितने डिस्टेंस पे बना है लेंस से, 60 सेंटीमीटर आगे बना है। बोलो क्लियर है। रे डायग्राम भी समझ में आना चाहिए, लेंस फॉर्मूला पे कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, यू वी और एफ का डेटा प्रॉपर साइन के साथ समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया और यहाँ प्लस क्यों लिया है। अब कोई आपसे पूछता कि बताओ इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u। तो मैंने बोला देखो मैग्निफिकेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा है तो मैंने बोला m इज इक्वल टू v/u। v कितना है आपने जस्ट निकाला +60, u कितना है -30, तो ये वैल्यू आया -2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, -2। मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या शो करता है, इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। और यही चीज तो रे डायग्राम से भी दिख रहा था। क्लियर है। नंबर 2 क्या शो करता है, डबल हो जाएगा साइज में। तो पहले साइज हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर, अब हाइट कितनी हो, डबल मतलब 8 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो इससे सॉल्व भी करके देख लो। क्या है फॉर्मूला, magnification that is -2 equals to height of image by height of object। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव लेते थे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम नेगेटिव लेते थे। याद करो साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। तो देखो हाइट ऑफ इमेज निकल कर आ गया -8 सेंटीमीटर। माइनस क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड है, पर क्या साइज है इसका, इट इज 8 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको हर चीज फील कराया है कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, अलग अलग केस में। फिर से एक क्विक रिकैप करा रहा हूं। अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, इसका फोकल लेंथ दिया था 20 सेंटीमीटर। इस तरफ फोकस 1 होता है, उस तरफ फोकस 2 होता है। क्लियर है। अब अर्शप्रीत मैंने आपको अभी जस्ट से बताया है मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, उसी के बारे में बताया है। ठीक है। F1 F2 क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। F1 किस पॉइंट से डिफाइन होता है, याद करो, अगर ऑब्जेक्ट किसी एक ऐसे पॉइंट पे रखा है, लाइट रे जब उससे जाएगा लेंस और लाइट रे हो जाए पैरेलल, जहां इसके लिए इमेज बनता है इंफिनिटी पे। आप यूट्यूब पे लेक्चर देखना अर्शप्रीत, ये मैंने पूरा बता रखा है F1 F2। ठीक है। अब देखो ये रहा लेंस, ऑब्जेक्ट का 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, लाइट ऑब्जेक्ट से लेंस पे जाएगी। क्लियर है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। आप खुद देखो, मैंने यू की वैल्यू ली है नेगेटिव वैल्यू, और फोकल लेंथ फॉर्मूले क्या होता है, पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूले में पुट किया,
b आया +60। b क्या है? इमेज डिस्टेंस। पॉजिटिव कहने का मतलब लेंस से इस तरफ आगे क्या है? पॉजिटिव है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना है और रे डायग्राम भी शो करता है कि कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और कहाँ बन रहा है खुद देखो, लोकेशन बियॉन्ड 2f2 या बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। ये केस याद रखना, ये थर्ड केस है। कौन सा केस है? थर्ड केस। हमने 6 केस देखा था ना। अब मैग्निफिकेशन की बात करें, फॉर्मूला होता है v बाई यू। v दिया है +60, u दिया है -30, डिवाइड किया आया -2। माइनस क्या शो करता है? इट इज इन्वर्टेड। मैंने रियल इमेज क्यों लिखा है? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे एक्चुअली में मीट कर रहा है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे होता है तो नेगेटिव। तो ऊपर का मतलब मैंने लिखा +4, इससे हाइट ऑफ इमेज आया -8। माइनस भी क्या शो कर रहा है कि इससे नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। कितनी हाइट का है? 8 सेंटीमीटर का। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कौन सा लेंस की बात कर रहा है? कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है। कितना फोकल लेंथ है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आपको इमेज का पोजीशन बताना है और उसका नेचर बताना है। क्लियर है? अब याद करो, मैंने बताया था कॉन्केव लेंस में आपके पास सिर्फ क्या होता है? दो ही केस पॉसिबल होता है। एक केस हम कहते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। और दूसरा केस कहते हैं जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। ये दूसरा केस है। याद करो उसका रे डायग्राम कैसा होता था, हमने किया था। आप इस तरीके से बनाते थे कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये क्या है उसका? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20। तो मैंने बताया था कॉन्केव का फोकल लेंथ होता है -20 सेंटीमीटर, नेगेटिव होता है। तो इस तरफ कहीं पे मान लो फोकल लेंथ दिया हुआ है और वो कौन क्या होता है? सेकंड फोकस होता है। कॉन्केव का सेकंड फोकस इस तरफ होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। इस तरफ क्या आता है? याद करो, मैंने बताया था इस तरफ आता है फर्स्ट फोकस। क्लियर है? ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा है? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। क्लियर है? आओ अब इस डेटा को मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करता हूं। देखो, मैं u की वैल्यू क्या लूंगा? खुद देखो, इससे जो लाइट निकलेगी वो, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, वो लेंस पे इस तरीके से गिरेगी। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो u की वैल्यू क्या लूंगा मैं? -50 सेंटीमीटर। आपको जो मैंने रे डायग्राम दिखाया था क्लास में, आप वो चाहो तो वो वाला देख लो। कुछ ऐसा है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है इस तरीके से। क्लियर है? ये क्या है? अपना एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। गलत। हमें ऐसा लगता है पर ये ऐसा होता नहीं है। ये कहां पे हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कॉन्वर्ज करता है सिर्फ कॉन्वर्जिंग लेंस में। ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। तो लाइट इस तरीके से क्या करती है? डाइवर्ज कर जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि ये जो लाइट रे डाइवर्ज की है, ये जो लाइट रे डाइवर्ज की है,
वो कहीं यहाँ से आ रही थी, वो कहीं यहाँ से आ रही थी, ठीक है। और एक लाइट रे याद करो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं पास कराऊंगा तो ये बिना डेविएट हुए सीधा चली जाती है और इन दोनों लाइट रे यहाँ पे मिलते हैं। यही याद करो क्या था हमारा सेकंड केस था, क्या था हमारा सेकंड केस था। और यहाँ आपको क्या मिलता है, इमेज मिलता है। चेक करते हैं वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, आ रही है या नहीं आ रही है। यू की वैल्यू मैंने क्या लिया है, -50 क्वेश्चन में दिया हुआ था। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -20 फॉर्मूले हम पुट करते हैं। तो 1/v -1/u, u क्या लेंगे -50 इक्वल्स टू 1/f, f क्या लेंगे -20। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इट इज 1/v प्लस 1/50 इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ 1/20। इसको उस तरफ ले जाओ, बन जाएगा नेगेटिव 1/v इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 1/50 माइनस टाइम ऑफ 1/20। दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएगा नेगेटिव में ही। एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। तो मैंने बोला एलसीएम आया 100, तो इट इज 2 + 5, नेगेटिव वैल्यू है पूरा, तो ये निकल कर आया -7/100। ये तो 1/v है ना, तो इसका इन्वर्स कर लो, इन्वर्स करके ले लो, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू -100/7। ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इट इज 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग। फोकल कितना है 20, तो देखो 20 से कम आया वैल्यू, पीछे आया है क्योंकि आगे का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, पीछे का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कितना पीछे, 100/7 पीछे। तो ये डिस्टेंस क्या है, इट इज 100/7 पीछे की तरफ है। बोलो समझ में आया। अगर मैग्निफिकेशन की बात करते, इसी में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते तो क्या मैं लिखता, m इज इक्वल टू v कितना है -100/7 और u कितना है -50। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 50 से 100 गया ट्वाइस, m की वैल्यू आई +2/7। पॉजिटिव कहने का मतलब इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना। और क्या लाइट रे यहाँ एक्चुअली मीट कर रही थी, नहीं, ये तो आगे चली गई थी, इट वाज अपीयर्स टू बी मीटिंग। तो ये इमेज कैसा है, अपीयर्स टू मीट करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इमेज है वर्चुअल। इमेज की हाइट कितनी होगी, मान लो क्वेश्चन में दिया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या हाइट होगा इमेज का। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन कितना है 2/7, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो दिया है 7, 7 से 7 कट गया, तो आपने यहां से बोल दिया हाइट ऑफ इमेज निकल कर आ गई 2 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर हाइट है। समझ में आया। कॉन्केव लेंस में जब भी पैरेलल लाइट रे जाएगा, इमेज क्या करता है, डाइवर्ज करता है। लाइट रे क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा बनता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, स्मॉलर इन साइज बनता है, वर्चुअल बनता है। हर चीज डेटा से क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। बोलो क्लियर है।